दोस्तों अगर आप ऑनलाइन ट्रेन की टिकट बुक करने का प्लान बना रहे हो तो क्या आपको पता है कि जब आप ऑनलाइन ट्रेन की टिकट बुक करोगे तो आपको टिकट के दाम से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि ऑनलाइन ट्रेन की टिकट बुक करने पर जो भी आपका टिकट का प्राइस है उससे ज्यादा पैसे आपको देने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका टिकट 100 रुपए का है तो ऑनलाइन बुकिंग के समय आपको 100 रुपए नहीं बल्कि 100 रुपए से ज्यादा देने पड़ेंगे। अब दोस्तों काफी सारे लोगों का ये सवाल था कि जो लोग ऑनलाइन ट्रेन की टिकट बुक करते हैं उनसे ज्यादा पैसे क्यों लिए जाते हैं। तो इसका जो जवाब है वो खुद इंडिया के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा हाल ही में दिया गया है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा बताया गया कि करंटली 80% से ज्यादा जो रिजर्वेशन वाली टिकट होती है, यानी कि जो टिकट आप एडवांस में बुक कराते हो जिसको रिजर्वेशन वाली टिकट भी बोला जाता है, तो रेलवे मिनिस्टर के द्वारा बताया गया कि करंटली 80% जो रिजर्वेशन वाली टिकट होती है उनको ऑनलाइन बुक किया जाता है और बाकी की जो टिकट होती है उनको रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन वाले काउंटर से खरीदा जाता है। और जो टिकट रिजर्वेशन वाले काउंटर से खरीदी जाती है उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको नई दिल्ली से कानपुर जाना है सुहेल देव एक्सप्रेस ट्रेन में और अगर आप इस ट्रेन की थर्ड इकोनॉमी का जो टिकट है वो अगर काउंटर से लेते हो तो उसके लिए केवल आपको 700 रुपए देने होंगे। लेकिन अगर आप वही टिकट ऑनलाइन बुक कराते हो यानी कि नई दिल्ली से कानपुर तक जाने के लिए सुहेल देव एक्सप्रेस ट्रेन के थर्ड इकोनॉमी में अगर आप टिकट ऑनलाइन बुक कराते हो तो उसके लिए आपको 700 रुपए नहीं बल्कि 735 रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि अगर आप IRCTC से ऑनलाइन ट्रेन की टिकट बुक कराओगे तो आपसे 35 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किए जा रहे हैं। लेकिन काउंटर पर आपको सेम टिकट 735 की नहीं बल्कि 700 रुपए की ही मिल जाएगी। तो अब बड़ा सवाल ये होता है कि ये एक्स्ट्रा 35 रुपए आखिर किस लिए लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप IRCTC की वेबसाइट या फिर IRCTC की ऐप से कोई भी ऑनलाइन ट्रेन की टिकट बुक करते हो और अगर आप उस टिकट की पेमेंट डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से करते हो तो वहां पर आपसे 35 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किए जाएंगे। इस प्रकार से कुल मिला के आपको 735 रुपए देने होंगे। लेकिन अगर आप UPI का इस्तेमाल करके टिकट की पेमेंट करते हो तो आपको लगभग 724 रुपए देने होंगे। ऐसे में दोबारा से सवाल यही होता है कि 35 रुपए टिकट बुक करने पर एक्स्ट्रा क्यों लिए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि जब आप कोई भी ऑनलाइन ट्रेन की टिकट बुक करते हो तो आपसे कन्वेंस फीस और ट्रांजेक्शन फीस ली जाती है और IRCTC की तरफ से ऑनलाइन टिकट की सुविधा प्रोवाइड करने के लिए काफी ज्यादा पैसे खर्च भी किए जाते हैं, जैसे कि टिकटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस के लिए। इसके अलावा IRCTC के द्वारा अपग्रेडेशन और एक्सटेंशन पर भी पैसे खर्च किए जाते हैं। अब दोस्तों IRCTC के द्वारा ये जो पैसा खर्च किया जा रहा है ये वही पैसा होता है जो ऑनलाइन ट्रेन की टिकट बुक करते समय यात्रियों से IRCTC के द्वारा लिया जाता है। और कई बार जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो कुछ ऐसे भी चार्जेस होते हैं जो आपको बैंक्स को पे करने होते हैं। इस प्रकार से कुल मिला के जो टिकट काउंटर पर केवल 700 रुपए में मिल जाती है वही सेम टिकट ऑनलाइन बुक करने पर 735 रुपए की मिलती है। लेकिन अगर आप 35 रुपए भी नहीं देना चाहते हो तो उसको बचाने का एक ही ऑप्शन है और वो है रिजर्वेशन काउंटर। यानी कि आप डायरेक्टली रिजर्वेशन काउंटर से जाकर टिकट खरीद सकते हैं और वहां पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर घंटों लाइनों में नहीं लगना चाहते हैं और कई बार काउंटर पर जाकर लोग घंटों तक लाइनों में लगते हैं उसके बाद भी उनको जो टिकट है वो नहीं मिल पाता है, तो अगर आप इस प्रकार की परेशानी में फंसना नहीं चाहते हैं तो दोस्तों ऑनलाइन जो तरीका है वो सबसे बेस्ट तरीका है ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए। क्योंकि जो ऑनलाइन ट्रेन की टिकट बुक करने का तरीका है वो यात्रियों का काफी समय वेस्ट होने से तो बचाता ही है, उसी के साथ जो यात्री है वो अपने घर पर आराम से बैठकर ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं और उनको किसी भी लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रेन की टिकट बुक करने का एक बड़ा फायदा ये होता है कि आपके टिकट के कंफर्म होने के जो चांस होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेन की टिकट बुक करने में आपको काफी कम समय लगता है। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।